अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, चैनल टीच मी टेक्निकली में खुशामदीद। मैं मोहम्मद जैन अंजुम पाकिस्तान के शहर लाहौर से आज इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है न्यू ऑपरेटर्स। ठीक है। सो हम देखेंगे कि न्यू ऑपरेटर क्या होता है और उसको हम किस तरह से सी प्लस प्लस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। न्यू ऑपरेटर एक्चुअली में सी प्लस प्लस के अंदर हमारे पास एक ऐसा ऑपरेटर है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम रन टाइम पर मेमोरी की एलोकेशन कर सकते हैं। सो बेसिकली लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक मेमोरी और डायनामिक मेमोरी, और उसके अंदर मैंने आपको डायनामिक मेमोरी को डिटेल में डिस्कस किया था। सो जब आपने अपने प्रोग्राम के अंदर डायनामिक मेमोरी को एलोकेट करना है, उस वक्त आप जो ऑपरेटर यूज करते हैं वो ऑपरेटर होता है न्यू। सो बेसिकली जो हमारे पास न्यू कीवर्ड है वो हमें हेल्प करता है कि हम रन टाइम पर मेमोरी की एलोकेशन कर सकें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डायनामिक मेमोरी हमारी वो मेमोरी होती है जिसको हम रन टाइम पर डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोग्राम बनाया है और उसके अंदर मैंने आपको एक बटन असाइन किया है। उस बटन को जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप एक न्यू यूजर को ऐड कर सकते हैं। आप रन टाइम पर डिसाइड करें कि आपको एक नए यूजर को ऐड करना है और उस यूजर के लिए आपको एक मेमोरी चाहिए। आप रन टाइम पर प्रोग्राम को बता रहे हैं कि मुझे एक मेमोरी चाहिए और वो मेमोरी की लोकेशन मुझे एलोकेट करके दीजिए। ये सब काम करने के लिए आपको न्यू ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है कि आप डायनामिक मेमोरी को एलोकेट कर सकें, अपने प्रोग्राम के अंदर एक न्यू मेमोरी लोकेशन को बना सकें। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि विजुअल स्टूडियो के अंदर जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि न्यू ऑपरेटर को एक्चुअली में हमने यूज कैसे करना है। करते हैं जब हम स्टैटिक मेमोरी को डिफाइन कर रहे होते हैं तो स्टैटिक मेमोरी को डिफाइन करने के लिए हम उस वेरिएबल का नाम रख देते हैं और सिंपली उस वेरिएबल को पॉइंट कर लेते हैं कि हम जैन वेरिएबल के अंदर मैं वैल्यू सेव करना चाहता हूँ और वो वैल्यू है 10। ठीक है। मैंने सिंपली वैल्यू सेव कर दी। लेकिन जब आपने अपनी मेमोरी को एलोकेट करवाना है, हीप के ऊपर डायनामिक मेमोरी बनानी है, तब आपको क्या करना होता है, तब आप सिंपल इंटीजर नहीं बना सकते, आपको पॉइंटर्स की मदद चाहिए होती है। अगर आपने मेरा पॉइंटर्स वाला लेक्चर नहीं देखा तो आप उसको देख लें कि आखिर पॉइंटर्स क्या होते हैं और उसको किस तरह से हम डिफाइन करते हैं। ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे कि हम पॉइंटर्स को किस तरह से यूज करेंगे और न्यू वेरिएबल को यूज करते हुए, न्यू हमारे पास जो ऑपरेटर है उसको यूज करते हुए हम किस तरह से डायनामिक मेमोरी बनाएंगे। ठीक है। यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल इंटीजर डाटा टाइप की डायनामिक मेमोरी एलोकेट करते हैं। तो उसका तरीका ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लिखना है अपने पास डाटा टाइप का नाम। इंटीजर के केस में हम लिखेंगे इंट। उसके बाद हमें क्योंकि पॉइंटर बनाना है तो हमें यहाँ पर लिखना है स्टैटिक, और स्टैटिक के बाद हमें अपने पॉइंटर का नाम बताना है। अब हम पॉइंटर का नाम फॉर एग्जांपल रख लेते हैं टीच मी टेक्निकली। ठीक है। हमने अपने यूट्यूब चैनल का नाम को एक पॉइंटर का नाम रख लिया। ठीक है। इंट स्टैटिक टीच मी टेक्निकली हमारे पास आ गया पॉइंटर। उसके बाद आपको लगाना है इक्वल का साइन, और इक्वल के साइन के बाद आपको यूज करना है न्यू ऑपरेटर। और न्यू ऑपरेटर को आपको लिखना है फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू, स्मॉल कैप्स के अंदर आपको लिखना है, और उसके बाद आपको लिखना है इंट, एंड दैट्स इट। यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, यहाँ पर आपके पास ये हुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इंट स्टैटिक टीच मी टेक्निकली लिख कर एक पॉइंटर बनाया और पॉइंटर का नाम था टीच मी टेक्निकली। उसको आपने क्या किया, इज इक्वल टू न्यू इंट। जैसे ही आपने न्यू इंट किया तो आपने क्या किया कि इस पॉइंटर को उस मेमोरी लोकेशन पर पॉइंट कर दिया जिसको आप न्यू इंट करके डिफाइन किया। यहाँ पर न्यू इंट करने से क्या हुआ कि आपके पास मेमोरी के अंदर एक इंटीजर डेटा टाइप की मेमोरी एलोकेट हो गई है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि आपने जो पॉइंटर बनाया है आपने उसको पॉइंट करवा दिया है अपनी उस मेमोरी लोकेशन पर जो कि आपने डायनामिकली रन टाइम पर डिफाइन करवाई है। ठीक है। इसी काम को अगर हमने 2 स्टेप्स में करना होगा तो कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे इंट स्टैटिक टीच मी टेक्निकली। बेसिकली आपने एक पॉइंटर बनाया, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपको ये करना है कि टीच मी टेक्निकली, ठीक है, अपने पॉइंटर का नाम लिखना है और पॉइंटर के नाम लिखने के बाद इज इक्वल टू न्यू इंट। और यहाँ पर जैसे आप न्यू इंट लिखेंगे तो क्या होगा कि आपका ये पॉइंटर पॉइंट करने लग जाएगा उस डायनामिक मेमोरी पर जो आपने रन टाइम पर बनाई है। अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि एक सी आउट करवाते हैं और सी आउट करवा के देखते हैं कि हमारी मेमोरी लोकेशन में क्या पड़ा हुआ है। ठीक है। हम कहते हैं कि वैल्यू इज इक्वल टू,
और यहाँ पर हम चाहते हैं कि हम अपनी उस वैल्यू को प्रिंट करवा के देखें कि हमारे एक्चुअल में टीच मी टेक्निकली की जो वेरिएबल है मेमोरी लोकेशन है उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, ठीक है। सो हम यहाँ क्या करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे स्टैटिक टीच मी टेक्निकली, ठीक है। सो यहाँ पर हमने लिख दिया स्टैटिक टीच मी टेक्निकली। सो अगर आपने मेरी पॉइंटर वाली लास्ट वीडियो देखी होगी जिसके अंदर मैंने पॉइंटर्स को डिस्कस किया था, तो आपको मालूम होगा कि हमने यहाँ पर स्टैटिक क्यों लिखा है। स्टैटिक लिखने से ये होता है कि हमारा जो पॉइंटर है वो डी रेफरेंस हो जाता है। सो इससे हम देख सकते हैं कि हमारा जो पॉइंटर जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसके अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारे सामने आउटपुट आ चुके हैं और इस आउटपुट आने का मतलब ये है कि हमारे पास जो मेमोरी लोकेशन हमने डायनामिक बनाई है रन टाइम पर अपने पास मेमोरी के अंदर एक लोकेशन को एलोकेट किया है वो ठीक से हो चुका है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वैल्यू हमें कोई नेगेटिव आ रही है और वो इस वजह से आ रही है क्योंकि हमने अपनी वैल्यू को असाइन नहीं किया था। हमने यहाँ तक क्या किया है कि अपनी मेमोरी की लोकेशन को एलोकेट कर लिया, लेकिन इस मेमोरी की लोकेशन के अंदर कोई वैल्यू अभी तक सेव नहीं की। सो अगर आपने वैल्यू को सेव करना है तो वैल्यू आप बिल्कुल उसी तरह सेव करेंगे जिस तरह से मैंने आपको पॉइंटर्स के अंदर बताया था पॉइंटर वाली वीडियो के अंदर। सो आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना है स्टैटिक। स्टैटिक के बाद आपको लिखना है टीच मी टेक्निकली, अपने वेरिएबल का नाम, और उसके बाद आपको वैल्यू को असाइन करना है। क्योंकि आपने मेमोरी के अंदर एक इंटीजर डाटा टाइप के लिए मेमोरी की लोकेशन को एलोकेट किया है और आपने इंटीजर डाटा टाइप का पॉइंटर यूज किया है, तो आपको जब मेमोरी के अंदर वैल्यू को सेव करवाना है तो आप इंटीजर डाटा टाइप को ही सेव करवा सकते हैं। जिस तरह से जब आप एक इंटीजर वेरिएबल बनाते हैं तो उसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स को सेव करवा सकते हैं, इसी तरह जब आपने मेमोरी को डायनामिकली बनाया है और आपने इंटीजर डाटा टाइप के पॉइंटर को यूज करते हुए न्यू इंट किया है, तो इसके बाद जब आप पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू सेव करवाएंगे पॉइंटर की मदद से मेमोरी के अंदर, तो आप सिर्फ और सिर्फ इंटीजर डाटा टाइप ही सेव करवा सकते हैं। सो आपको लिखना है स्टैटिक टीच मी टेक्निकली और उसके बाद कोई भी वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं सेव करवा लेता हूँ 15, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर 15 सेव करवाया और अब मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारे सामने हमारा आउटपुट आ चुका है और यहाँ पर लिखा आ गया वैल्यू इज इक्वल टू 15। सो वैल्यू 15 कहाँ से आई? वैल्यू 15 यहाँ से आई कि मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आया लाइन नंबर 10 पर, लाइन नंबर 10 पर आकर मैंने एक पॉइंटर बनाया, ठीक है। इंट स्टैटिक टीच मी टेक्निकली लिखने से मेरे पास एक पॉइंटर बन गया। अब पॉइंटर को मैंने क्या किया, पॉइंटर को यूज करते हुए मैंने न्यू इंट किया। सो न्यू इंट करने से ये हुआ कि हमारे पास जो मेमोरी अवेलेबल है, हमने क्या किया कि रन टाइम पर एक मेमोरी की लोकेशन को गेट किया, ठीक है, अपने पास एलोकेट कर लिया और एलोकेट करके हमारे पास जो पॉइंटर है टीच मी टेक्निकली के नाम से उसको पॉइंट कर दिया उस मेमोरी की लोकेशन पर। उसके बाद लाइन नंबर 13 के अंदर हमने ये किया कि स्टैटिक टीच मी टेक्निकली इज इक्वल टू 15 लिखकर हमने ये किया कि हमारे पास जो मेमोरी की लोकेशन जिसको टीच मी टेक्निकली पॉइंटर पॉइंट कर रहा था उसके अंदर वैल्यू सेव करवा दी 15 और उसके बाद हमने उसको आउटपुट कर दिया। सो इस तरह से हमने ये देखा कि किस तरह से हम इंटीजर डाटा टाइप की मेमोरी को रन टाइम पर डायनामिकली एलोकेट कर सकते हैं और उसके अंदर वैल्यू भी सेव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मजीद वीडियोस के लिए चैनल टीच मी टेक्निकली को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।